नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल बिहार उत्कर्ष पर। और मैं आप सभी लोगों के सामने हाजिर हूँ लेकर वही 10 मिनट का एक इम्पॉर्टेंट सेशन, जो इम्पॉर्टेंट सेशन आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में एक रामबाण के रूप में साबित होने वाला है। यानी साइंस के वो तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप लोगों से पूछे जा सकते हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में, उन सभी पर हम लोग इस 10 मिनट में चर्चा करते हैं। तो समय को जाया नहीं करते हैं, जल्दी से शुरू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन जो है वो आप सभी लोगों के सामने यहाँ पर क्या है, स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है कि ईंधन के जलते समय जो कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हैं, वो कार्बन और हाइड्रोजन किस रूप में मौजूद होता है। यानी जब भी किसी ईंधन को, फ्यूल को जलाया जाता है तो हम लोगों को पता है कि फ्यूल को जलाने पर कार्बन भी मिलता है और हाइड्रोजन भी मिलता है। लेकिन ये कार्बन और हाइड्रोजन क्या वातावरण में आ जाते हैं? क्या ये कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प में बदल जाते हैं? क्या ये परिवेश के द्वारा अवशोषित हो जाते हैं? या हाइड्रोकार्बन्स जो है, उन्हीं हाइड्रोकार्बन्स में इनका रूपांतरण हो जाता है? तो हम सब लोगों को याद रखना है कि इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी यहाँ पर हो जाएगा। जब भी किसी ईंधन को क्या किया जाता है, जलाया जाता है, तो ईंधन के जलते समय उसमें जो कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना लेती है और रिमेनिंग जो है वो हमारे पास वाटर वेपर यहाँ पर बच जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस जो है वो अगर हम लोगों से पूछी जाए तो होने को बड़ा आसान प्रश्न है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे जो है वो इसमें क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज यहाँ पर हो जाते हैं। मैक्सिमम क्वांटिटी यहाँ पर पूछी जा रही है, तो आप लोगों को याद रखना है कि मैम सबसे अधिक मात्रा जो है वो किसकी होती है, नाइट्रोजन की होती है। डेट इज एटमोस्ट 78%। ठीक है, लगभग कितनी होती है, 78% यहाँ पर होती है। ऑक्सीजन जो है वो कितनी होती है मैम, ऑक्सीजन 21% यहाँ पर होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% जो है वो परसेंट यहाँ पर होती है। ठीक है, तो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो गैस है वो गैस कौन सी हो जाएगी, वो नाइट्रोजन यहाँ पर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, लोहे के पाइपों को संक्षारण से बचाने के लिए, संक्षारण इन द सेंस कि लोहे पर जो संक्षारण होता है वो किस रूप में होता है, जंग के रूप में होता है। लोहा जब नमी में और वायु की उपस्थिति में रहता है तो लोहे पर क्या लग जाती है, जंग लग जाती है। और उसी संक्षारण से बचाने के लिए उसके ऊपर किसकी परत चढ़ाई जाती है मैम, जस्ते की या जिंक की लेयर जो है वो वहां पर कोट की जाती है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्या इसे हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं, तापानुशीतन कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, या वल्केनाइजेशन कहते हैं? तो आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि वल्कीनीकरण जो है वो किसका किया जाता है, रबड़ का किया जाता है। जब रबड़ को और ज्यादा प्रत्यास्थ बनाना होता है, इलास्टिक बनाना हो, मजबूत बनाना हो, तो हम लोग रबड़ का वल्कीनीकरण कहते हैं। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर बात करें गैल्वेनाइजेशन की, जिस गैल्वेनाइजेशन को जस्तीकरण भी कहा जाता है, तो मैम लोहा जो है, इसी लोहे पर जंग लगना, ये कब होता है? तो आप लोगों को याद रखना, लोहे पर जंग तब लगती है जब लोहे का क्या होता है, ऑक्सीडाइजेशन यहाँ पर होता है, ऑक्सीकरण होता है। और इसी ऑक्सीकरण को क्या करने के लिए मैम, इसी ऑक्सीकरण को रोकने के लिए जो है वो लोहे के ऊपर किसकी परत चढ़ाई जाती है मैम, लोहे के ऊपर जस्ते की परत जो है वो चढ़ाई जाती है, जिंक की लेयर चढ़ाई जाती है। और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग गैल्वेनाइजेशन यहाँ पर बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुओं की हड्डियों तथा दांतों में मुख्य रासायनिक पदार्थ जो है वो यहाँ पर क्या होगा? एनिमल्स की अगर हम लोग बात करें तो एनिमल्स के अंदर जितनी भी बोन्स होती हैं और जितने भी टीथ्स होते हैं, उन बोन्स में और टीथ में जो केमिकल एलिमेंट यहाँ पर होता है वो कौन सा होता है? तो आपको याद रखना, केमिकल एलिमेंट यहाँ पर होता है कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, एक तो कैल्शियम होता है और कैल्शियम के साथ साथ जो दूसरा एलिमेंट होता है वो कौन सा होता है, फॉस्फेट होता है। और कैल्शियम और फॉस्फेट जो है वो मुख्य रूप से हड्डियों और दांतों में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, रासायनिक रूप से जो शुष्क हिम जिसे हम लोग ड्राई आइस यहाँ पर क्या करते हैं, बोलते हैं। ठीक है, शुष्क हिम जिसे क्या कहा जाता है, ड्राई आइस कहा जाता है। और अगर हम लोगों से पूछा जाए कि यही ड्राई आइस जो है वो क्या होती है, तो आप लोगों को याद रखना है कि मैम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग ड्राई आइस बोलते हैं। ठीक है, किसे बोलते हैं, सॉलिड जो है वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ही हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर ड्राई आइस यहाँ पर कहते हैं। और आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है कि ड्राई आइस जो होता है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, ये बहुत जल्दी पिघलती नहीं है। -78.5 डिग्री सेल्सियस पर ये क्या होती है, मेल्ट होती है। इसलिए इसका यूज जो है वो जनरली रेफ्रिजरेटर्स में, एसीज में जो है वो प्रशीतक के रूप में भी किया जाता है, कूलेंट के फॉर्म में भी किया जाता है।
सामान्य वायु के नमूने में उपस्थित नहीं होने वाली गैस है। अगर आपने हमारे चारों तरफ जो वायुमंडल है उस वायुमंडल में से एयर का एक सैंपल जो है वो सैंपल ले लिया, तो उस सैंपल में कौन कौन सी गैसेस तो आपको देखने को मिलेंगी और कौन सी ऐसा जो है वो ऐसा एक सब्सटेंस या गैस है जो आपको जनरली उसमें देखने को नहीं मिलेगा। तो हमें पता है वायुमंडल में उपस्थित गैसों में मैम कार्बन डाइऑक्साइड तो होती है, चाहे इसकी प्रतिशत मात्रा जो है वो बहुत कम होती है लेकिन होती है। हीलियम जो कि सबसे हल्की गैस है, ये भी हमारे वायुमंडल में चारों ओर जो है वो क्या की जाती है, देखी यहाँ पर जाती है। नियॉन जो है वो नियॉन अक्रिय गैसें हैं और हम लोगों को पता है कि अक्रिय गैसें जितनी भी हैं जैसे कि हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, ज़ेनॉन हो गया, रेडॉन हो गया, ये सब जो है वो सब क्या है, ये सब अक्रिय गैसें हैं। ये भी वायुमंडल में देखी जाती हैं। अगर वायुमंडल में कोई एक गैस नहीं देखी जाती तो वो कौन सी है, क्लोरीन। क्लोरीन का यूज जो है वो हम लोग किस में करते हैं मैम, क्लोरीन का उपयोग हम लोग विरंजन की क्रिया में यहाँ पर करते हैं और इसी क्लोरीन से जो है वो क्या बनाया जाता है, विरंजक चूर्ण भी यहाँ पर बनाया जाता है जिसे CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो, उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। एंड अ कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस, कैटलिस्ट एक प्रकार का सब्सटेंस है जो रासायनिक अभिक्रियाओं को रोक देता है, जो रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ करने में सहायता करता है, जो रासायनिक अभिक्रियाओं की चाल को बदलता है या रासायनिक अभिक्रियाओं की चाल जो है उस चाल को क्या करता है, घटाता यहाँ पर है। आप सभी लोगों को यहाँ पर बताना है कि इसका करेक्ट आंसर जो है वो यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, तो देखो कैटलिस्ट हम लोगों ने पढ़ा था कि कैटलिस्ट कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को या तो बढ़ा देता है या फिर क्या कर देता है, घटा देता है। ठीक है, तो बढ़ाना और घटाना जो है वो सब्सटेंस हो गए, मतलब किसी ना किसी सेंस में वो उसकी स्पीड ऑफ रिएक्शन को क्या कर रहा है, चेंज यहाँ पर कर रहा है। तो घटाना भी नहीं बोल सकते, प्रारंभ भी नहीं बोल सकते, रोकना भी नहीं बोल सकते। मैम ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि चाल को बदलता है। ठीक है, क्या करता है, स्पीड ऑफ रिएक्शन को चेंज करता है, चाहे वो बढ़ाकर चेंज करे चाहे वो घटाकर चेंज करे। चलिए अगला क्वेश्चन, कार्बन की न्यूनतम मात्रा होती है किसमें? क्या कार्बन की न्यूनतम मात्रा जो है, मिनिमम अमाउंट ऑफ कार्बन जो है वो स्टील में देखा जाता है, कच्चे लोहे या पिग आयरन में देखा जाता है, रॉट आयरन में देखा जाता है या ढलवा लोहा जो है वो इसका क्या होगा, राइट आंसर यहाँ पर होगा। तो आप लोगों को याद रखना है कि कार्बन जो है वो, कार्बन जिस लोहे में न्यूनतम होगा वो उच्च कोटि का लोहा होता है। क्या होता है, वो उच्च कोटि का लोहा होता है। और जब हम लोग लोहे की किस्मों के बारे में क्या करते हैं, बात करते हैं, तो लोहे की किस्मों में हम लोगों को याद रखना है कि मैम जो पिटवा लोहा होता है, इसी पिटवे लोहे में कार्बन की न्यूनतम मात्रा होती है, मिनिमम अमाउंट ऑफ कार्बन जो है वो इसमें प्रेजेंट होता है और इसीलिए ये शुद्धतम स्तर होता है किसका, लोहे का। कोयले की खानों में कार्बनिक तत्व के सड़ने से बनने वाला मार्श गैस जो है वो यहाँ पर कौन सा है? अब यहाँ क्वेश्चन में एक बहुत बड़ा हिंट आपको दे रखा है कि कोयले की खानों में एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो जाता है जो सड़ जाता है और सड़ने से गैस उत्पन्न होती है और इसी गैस की वजह से कई बार कोयले की खानों में आग भी लग जाती है। ठीक है, तो क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या वो मीथेन है, क्या वो ईथेन है या कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो हमारा सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि कोयले के खानों में कार्बनिक तत्व के सड़ने से बनने वाला जो मार्श गैस होता है वो मार्श गैस यहाँ पर कौन सी हो जाएगी मैम, वो मीथेन गैस हो जाएगी। जो मार्श गैस होती है वो कौन सी हो जाएगी, वो मीथेन यहाँ पर हो जाएगी। मीथेन जिसे हम लोग क्या बोलते हैं मैम, जिसे हम लोग CH4 यहाँ पर बोलते हैं। ठीक है, और इसी CH4 को मंगल ग्रह पर पाई जाने वाली गैस भी कहा जाता है। नेक्स्ट आप लोगों के पास क्वेश्चन है, बैटरियों में इस्तेमाल होने वाला अम्ल जो है वो कौन सा है? हमारे घरों में जो साधारण बैटरीज होती हैं उन्हीं बैटरीज में एक एसिड का यूज किया जाता है और वो एसिड जो है वो कौन सा होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। प्लस इस सल्फ्यूरिक एसिड का भी कौन सा फॉर्म यूज किया जाता है, तो मैम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को इसमें क्या करते हैं हम लोग, यूज करते हैं। एसिटिक अम्ल यहाँ पर सिरका है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो स्टमक में पाया जाता है और नाइट्रिक एसिड की अगर हम लोग बात करें तो नाइट्रिक एसिड हम लोग HNO3 को यहाँ पर क्या करते हैं, बोलते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के जो है वो आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप कि ये प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।